नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राम। जय भोलेनाथ, जय जय श्री राम। ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस राज को इतने सालों से छिपाए घूम रहे थे ताकि कहीं उस तथाकथित जमात का वोट छिन ना जाए कांग्रेस से, उस राज का तो पूरा पर्दाफाश कर ही दिया योगी आदित्यनाथ ने, और अब सबकी बोलती बंद है। देखिए, सबकी बोलती बंद है। मुझे तो बहुत तरस आता है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। एक तो उनकी आधी बात समझ में आती है और आधी समझ में भी नहीं आती है। दूसरा, वो खुद इतने उलझे हुए, उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो जिस राज्य में जाते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, वहां पर कितनी सीटें हैं एमएलए की और कितनी सीटें हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कितने पंचायत है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। और पहले से भी होमवर्क नहीं कर लेते हैं कि भाई एक रूम में बैठ करके पहले से होमवर्क कर ले। वो मंच पर ही पूछने लगते हैं कितना एमएलए का सीट है, कितना एमएलए होता है। तो ये भी मुझे बड़ी बचकानी हरकत लगती है, क्योंकि हम तो अभी जुमा जुमा 8 दिन हुआ है पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, लेकिन हम भी इतने प्योर हो करके और इतने नॉलेज लेकर के बैठते हैं, यहाँ तक के जेडपी नंबर भी हम याद कर लेते हैं, कितने कितने ग्राम है वो भी हम याद कर लेते हैं, कितने रूरल एरिया है और कितने इंडस्ट्रीज एरिया है वो भी हम एक होमवर्क कर करके तब मंच पे चढ़ते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता, वो अगर ये सब बचकानी हरकत करते हैं तो ऐसे भी उनका वजन घट ही जाता है। अब आती है बात कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि लौंडियों की तरह रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम अकेले घर में हो, क्योंकि उनकी 3 बहन को जला दिया गया, उनके मामा को जला दिया गया, उनके चाचा को जला दिया गया और 1940 माँ को जला दिया गया। और पिता और अब्बा जान और खड़गे जी एक झाड़ियों में छुप करके अपनी जान बचाए थे। 1942 की पैदाइश है और मप्पाना और सबावा के वारावती स्मॉल विलेज में वो पैदा हुए थे। अब इन्होंने अपना रोना तो रोया, इन्होंने अपनी तकलीफ तो बताई कि जिंदा जलाया गया है इनके परिवार को, घर समेत सब कुछ छीन लिया गया, माले गनीमत समझ के सब कुछ लूट लिया गया। अब बहन बेटी को सिर्फ जलाया तो नहीं होगा, माले गनीमत समझ करके निर्वस्त्र करके लूटा भी होगा खड़गे जी की बहनों को। तो लेकिन बोल नहीं पाए कि किसने किया है, बोल नहीं पाए। तो योगी जी ने बोला, अब थोड़ा मैं बोल देती हूँ, रजाकार के फौज ने किया था। वही रजाकार जो असदुद्दीन अवैसी के नाजायज अब्बा है कासिम रिजवी, वही रजाकार जो पाकिस्तान में बना था, वही रजाकार जो पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर के भारत को बर्बाद करना चाहता था, वही रजाकार जिसकी तारीफ आज भी गाए बगाए हाफिज सईद कर देता है द डॉन न्यूज़पेपर में, वही रजाकार जो कोसता था और सरापता था भारत को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के हिंदुओं को, वही रजाकार जिसने 1920 में एमआईएम बनाया था, जिसका नाम था मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और जब अवैसी के अब्बा जान ने पहली बार इंदिरा गांधी को बुलाया था, तो रजाकारों की तारीफ अवैसी के अब्बा जान ने मंच पर की थी, इंदिरा गांधी के सामने किया था। रजाकार के आखिरी सरबराह और नुमाइंदा असदुद्दीन अवैसी के अब्बा ने अपने मंच पर इंदिरा गांधी को चढ़वाने से पहले ये बोला था कि इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम आकर के मिलो, लेकिन देखो देखो मैं अवैसी हूं, मैंने इंदिरा गांधी को बुलवाया है यहाँ पर। और क्योंकि इंदिरा गांधी को मुसलमानों का वोट फिक्स करना था, क्योंकि इंदिरा गांधी को मुसलमानों का पॉकेट वोट अपने लुल्लू बाबा राहुल गांधी के लिए बचवाना था, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि एक बार भारत का हिंदू जाग जाएगा तो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि इंदिरा गांधी में जो करिश्मेटिक जो ऑरा है वो ना राजीव गांधी में है ना संजय गांधी में है। और फिर राजीव गांधी ने जो बच्चे पैदा किए और संजय गांधी ने, वो आपस में इतना लड़ रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था कि इंदिरा गांधी ने सिनेरियो पहले ही समझ लिया था। तो 14-12% वोट को वो हमेशा के लिए कांग्रेस के लिए
फिक्स डिपॉजिट करना चाहती थी, इसलिए इतनी बेइज्जती के बाद भी वो अवैसी के अब्बा जान के मंच पर गई और बेइज्जती सहने के बावजूद भी उन्होंने रजाकार के सरबराह और नुमाइंदा की सारी बेइज्जती सही। अब जब 1920 में कासिम रिजवी ने MIM बनाया और पहली बार भारत, और हमारे दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन में ठप्पा भी लगा दिया कि भाई ये भारत का एक पार्टी है। उसके बाद जब असदुद्दीन अवैसी के हाथ में ये पार्टी लगी तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी को लगा कि इसमें भारत का टैग लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हिंदू जागने के बाद जब कांग्रेस को धूल चटवा सकता है, कांग्रेस की नानी याद दिलवा सकता है, तो हम कौन से खेत की मूली हैं भाई। तो इसलिए अवैसी ने फिर से MIM को रिफ्रेश किया और AIMIM रखा, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब इत्तेहाद क्या होता है? यूनाइट होता है, यूनिटी होती है। किसकी यूनिटी वो कर रहा है? उसके पार्टी के नाम के हिसाब से मुसलमानों के को यूनाइट करके वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात कर रहा है। अब अगर वो मुसलमान के लिए आवाज उठाता है तो पूरी MIM पार्टी से वो अकेला सांसद क्यों है 25 करोड़ की आबादी में? 25 करोड़ की आबादी में कम से कम 25 सांसद तो होने चाहिए थे MIM के। तो इसका मतलब है कि ये बात तो साफ हो चुकी है कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो मुसलमानों का कोई मसीहा तो नहीं है, क्योंकि मुसलमान उसको खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खड़गे साहब सच्चाई सामने रख नहीं पाए, पर हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों ने सच्चाई को सामने रख दिया, सच्चाई बता दिया कि भाई आज अगर मुझे कोई मोहम्मद आकर के या महमूद आकर के मेरे को निर्वस्त्र करेगा या मेरे साथ कुछ गलत करेगा या मुझे गालियां देगा तो मैं कोर्ट को खड़े होकर के बोलूंगी। अब आती है बात कि शेख हसीना को मैं लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि शेख हसीना को किसने भगवाया? क्या किसी हिंदू ने भगवाया, किसी यहूदी ने, किसी पारसी ने? नहीं, मुसलमानों ने। मुसलमान की मेजॉरिटी है ना भाई, 99% तो मुसलमान है बांग्लादेश में। उसके बाद उसको भगवाने के बाद उसके इनर गारमेंट का प्रचार किसने किया? मुसलमानों ने किया। उसका वर्बल मॉलेस्टेशन किसने किया? मुसलमानों ने किया। अब शेख हसीना कौन सी कम्युनिटी से आती हैं? मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं। लेकिन देखिए कि एक मुस्लिम कंट्री की वजीर आजम होने के बावजूद भी जो मुसलमानों ने उनके साथ किया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और कितना बेशरम और जलील है खरगे कि अपने मरी हुई माँ और बहनों के खूनी का सच्चाई भी नहीं बोल पाया, सिर्फ और सिर्फ वोट के लालच में। शर्म आनी चाहिए खड़गे को कि जिस माँ को निर्वस्त्र रजाकार ने किया, जिस बहनों को जिंदा जलाया रजाकारों ने, जिस मामा को चलाया, मामा बोलने से पहले ना 2 बार माँ को पुकारा जाता है, जिस चचा को जलाया, जिस खड़गे को अपने पिता के साथ अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कितने दिनों झाड़ियों में छुप करके रहना पड़ा, जीरो से अपनी शुरुआत करनी पड़ी, वो कह रहा है कि जला दिया। किसने जलाया भैया? बोलो, डरते क्यों हो? अच्छा। और नाज़िर जी मजेदार ये कि जब ये बात सामने आ गई तो उनका बेटा जो मंत्री भी है कर्नाटक में, वो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं। अगर कुछ रज़ाकारों ने ऐसा किया तो हम पूरी बिरादरी को तो कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, ये जवाब दिया जा रहा है। नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ उसके। शायद लोग थोड़ा सा शॉकिंग भी हो जाएंगे कि नाजिया कैसे एक्सेप्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल, मुसलमान में तो हमारे APJ अब्दुल कलाम भी थे, मुसलमान में तो हमारे तारिक फतेह साहब भी थे, मुसलमान में तो एक हमारे गवर्नर भी हैं जो अयोध्या राम मंदिर में जाकर के माथा टेक करके आए। तो मुसलमान मेरे जैसे भी हैं, तो मुसलमान हैं। सैयद रिजवान भी है मुसलमान, सबूई खान भी है मुसलमान। तो मुसलमान अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के पीछे जाइए ना, जरा उनको देखिए ना कि क्या नाजिया इलाही खान के माता पिता ने कभी भी हिंदुओं को गाली गलौज किया है क्या? कोई ऐसी क्लिपिंग है क्या? मेरी माँ तो मेरे साथ चर्च भी चली जाती है, मेरी माँ तो मेरे साथ मंदिर भी चली जाती है, मेरी माँ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब धर्मों को इज्जत देती है, तभी तो हमने सीखा ना। अब कासिम रिजवी जो नाजायज बाप है,
असदुद्दीन अवैसी का। तो वो जो सीखा, जो परवरिश पाया, जो अपब्रिंगिंग पाया, जो उसके कल्चर में है, असदुद्दीन अवैसी आज भी तो वही कर रहा है। अब मुसलमान में ISIS भी तो है, इस्लाम में अलकायदा भी तो है, इस्लाम में बोको हरम भी तो है, इस्लाम में तालिबान भी तो है, इस्लाम में अल शहबाब भी तो है, इस्लाम में हिजबुल्लाह भी तो है, इस्लाम में हमास भी तो है, इस्लाम में लश्कर तैयबा भी तो है, इस्लाम में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट भी तो है, इस्लाम में फलस्तीनी जिहाद मूवमेंट भी तो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी तो है, जैश ए मोहम्मद है, जेमा इस्लामिया है, अबू सफिया ग्रुप है, हक्कानी नेटवर्क है, हरकतुल मुजाहिदीन है, हिफाजतुल इस्लाम है, जमाते इस्लामी है, अंसारुल शरिया है, अंसारुल इस्लाम है, हरकतुल जिहाद अल इस्लाम है। लेकिन ये सब तो इंटरनेशनल कोर्ट से स्टैम्प्ड है ना कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, मैं भी मान रही हूं, लेकिन इन 5 उंगलियों से बुरा ना करने का कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है। असदुद्दीन अवैसी और आज भी रजाकारी भाषा बोलता है। अभी फिर महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में 15 मिनट वाला याद ताजा किया है वो। बिल्कुल। क्यों किया? नेचर और सिग्नेचर कभी भी इंसान का नहीं बदलता है। मैं अगर किसी मुल्ला मौलवी के पेट से जन्मी हुई होती ना, तो मैं भी आज जहरी उगल रही होती। जाकिर नायक भारत में रहे तो भी वो बदतमीजी ही करता है, वो पाकिस्तान जाए तो भी वो बदतमीजी ही करता है, वो इंडोनेशिया चला जाए तो भी वो बदतमीजी ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसका नेचर है, वही उसकी अपब्रिंगिंग है, वही उसकी अपब्रिंगिंग है। रजाकार वाले, आज असदुद्दीन अवैसी कैसा कैसा फालतू मुसलमान है, ये खड़ा होकर के महाराष्ट्र में कह रहा है मेरा कोई लेना देना रजाकार से नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? क्यों झूठ बोल रहे हो? कितने, देखिए मैं जब बोलती हूँ ना अवैसी को झुट्टा लुच्चा, तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई ये ऐसी ही भाषा समझते हैं। असदुद्दीन अवैसी एक नंबर का झुट्टा लुच्चा है। कासिम रिजवी रजाकारी उसी ने बनाया था 1920 में MIM। तुम उसी की पार्टी चला रहे हो भैया, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा रजाकार से कोई लेना देना नहीं है। तुम रोज दुहाई देते हो कि हम पाकिस्तान जा सकते थे पर हमने भारत चुना। तुमने भारत इसलिए चुना क्योंकि तुमको पाकिस्तान में तुम्हारा सलवार उतार करके मारता सब, तुमको वहां पर हैकड़े नहीं दिखाने देता। तुमको भारत में हैकड़े दिखाने का ना मौका मिल रहा है। आज पाकिस्तान में देखिए शिया मुसलमान की क्या हालत है, वहाबी और अहमदी मुसलमान की क्या हालत है। आज पाकिस्तान में जा करके देखिए कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है और सरकार है, ये आम जनता को जीने दे रही है क्या? आम जनता की आवाज बाहर निकलने दे रही है क्या? तो ये जो बोलता है बार बार असदुद्दीन अवैसी कि हम तो पाकिस्तान जा सकते थे, अभी भी वक्त है चले जाओ, किराया हम दे देते हैं। दूसरा झूठ ये क्या बोलता है, आदम की जमीन है भारत। अब तो ये साबित हो गया कि असदुद्दीन अवैसी ने अल कुरान नहीं पढ़ा है भाई। फरिश्ते ने आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा था भाई, जब वो अनाज खा लिए थे। शैतान तो जन्नत में भी हमारे मौजूद है, जो आदम को बहका दिया और उसके बाद फिर उनको श्रीलंका उतारा गया। तो अगर पिछाड़ में ताकत है अवैसी की, तो जा भाई आदम की जमीन में जा, श्रीलंका, वहां जाकर के अपना भाषण दे 15 मिनट वाला, देख क्या होता है तेरा। ये 15 मिनट वाला सेम भाषण आदम की जमीन श्रीलंका में जाके दे दो ना। देखिए होता क्या है कि हिंदुओं के लिए एक कंसेप्ट हमेशा से रहा है कि जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या फायदा। हम हिंदू रहेंगे, हमको मुसलमान के बारे में या उनके मजहबी किताब के बारे में जान करके फायदा क्या है। तो इतने सालों से अवैसी हो या अबू कलाम आजाद हो या ऐसे जितने भी जिहादी नेता आए कांग्रेस के नेतृत्व में, वो बड़े मजे में हिंदुओं को बेवकूफ बनाए। कोई उनको काउंटर करने वाला था नहीं। अब अगर कोई गाय बगाई काउंटर करता था तो धमकी दे दी जाती थी, तो वो बेचारा चुप हो जाता था। अब क्या हो गया, हमारे जैसे वल्नरेबल लोग आ गए हैं, बोलेंगे FIR करोगे करो, लेकिन सच तो बोलेंगे। और भगवान राम की कसम अंजू जी, सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती है, सच बोलने की आदत चाहिए होती है। अगर आपने सीखा है अपने माँ बाप से सच बोलने की आदत, तो आप सच बोलेंगे, आपको कोई नहीं डरा सकता है। आप हिम्मत से आज सच बोलेंगे, 500 FIR आपके ऊपर होगा, आपकी हिम्मत टूटनी है, हर हाल में टूटनी है।
लेकिन अगर आपकी आदत है सच बोलने की, 5 लाख भी एफआईआर हो जाएगा, आप सच ही बोलिएगा क्योंकि वो आपकी आदत है। तो खड़गे पर मुझे बड़ा तरस आया तो कि नाज़िर जी, ये जो आजकल कन्विंसिंग कर रहे हैं दोनों भाई महाराष्ट्र में जाकर, अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि वो महाविकास अघाड़ी को समर्थन देंगे। तो ओवैसी इतने बौखलाए क्यों घूम रहे हैं? उनका भाई भी इतना बौखलाया क्यों घूम रहा है? जैसे आपने कहा ना कि इतने सारे 25 करोड़ अगर मुसलमान है तो फिर एक ही सांसद क्यों पहुंचा? खुद ओवैसी क्यों पहुंचा? पिछली बार तो 2 सांसद थे, इस बार तो एक ही आया। तो कहीं ओवैसी को ये लगता है कि वो लीडर बनना चाहते हैं मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसीलिए इस तरह की भड़काऊ बातें करते रहते हैं हर दूसरे दिन। नहीं नहीं, इतने सालों में डेकेड टू डेकेड अवैसी को समझ में आ चुका है कि वो कभी भी भारत का लीडर नहीं बन सकता, वो सिर्फ हैदराबाद ओल्ड सिटी का ही लीडर बन सकता है, ये उसको समझ में आ चुका है। अब वजूद बचाया जा रहा है, अब अपनी अपनी इज्जत बचाई जा रही है, क्योंकि इनको क्या लगा था कि ये जो जलील, क्या नाम है, जलील जलील जो भी है, इसने जो रामगिरी महाराज जी के लिए किया, उसके बाद ये बड़ा मस्त रहेगा, अब तो ये बहुत बड़ा नेता बन गया। लेकिन जिस हिसाब से चीजें उल्टा उसी के ऊपर आ गई, जलील जलील पे, वो इसके हवास उड़ा दिया कि भाई अब भारत कौन सी दिशा में चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन ने कई जिहादी और आतंकी मुसलमान समर्थक नेता और मुसलमान नेता को के रोंगटे खड़े कर चुका है, और इनको समझ में आ चुका है कि हम जितना भी उलमा हिंद और उलमा बोर्ड से हम फतवा टतवा चतवा कुछ भी हम जारी करें, भाई हिंदू अगर एकजुट होकर के वोट कर देगा तो भाजपा अपनी सरकार बना ही लेगा, ये इनको समझ में आ चुका है। अब आती है बात कि उलमा बोर्ड ने झारखंड में भी फतवा निकाला। भाई फतवा क्यों निकालोगे? फतवा इज अ सजेशन। मुझे चिल्ला के बात करना चाहिए नमाज से पहले कि नहीं 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 करना चाहिए, वजू टूट जाएगा। मुझे लिपस्टिक लगानी चाहिए नमाज में, नहीं नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल होता है, वजू नहीं होगा। मुझे नेल पेंट लगाना चाहिए, नहीं नहीं लगाना चाहिए, वजू वजू खराब होगा। मुझे रिवीलिंग कपड़े पहनने चाहिए, नहीं नहीं पहनने चाहिए, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फतवा इज अ सजेशन। मांगा किसने? उलमा बोर्ड से। मांगा किसने? मांगा तो किसी ने नहीं, तो जुत्ती के नीचे रखा रखा जाए फतवा। और हमारे संवैधानिक देश में इस्लामिक फतवा का क्या काम? क्या काम है इस्लामिक फतवा का? कोई लेना देना नहीं है। तो सारी चीजें जिस हिसाब से हम लोग खोल खोल करके बोल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हिंदुओं के कान खड़े हो रहे हैं, और जो संवैधानिक मुसलमान है उनके भी कान खड़े हो रहे हैं। अरे भाई ये तो एक्सप्लेन कर दी, फतवा का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फतवा को इतना वैल्यू दे क्यों? या पर उलमा नाजिया जी, पर आप ये देखो ना कि ये फतवे की बात आप करें तो मुझे याद है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 180 एनजीओज लगे हुए थे जिन्होंने मुसलमानों के इलाकों में घूम घूम कर उनको तैयार किया कि वो कांग्रेस को वोट करें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को वोट करें, और फिर 100 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पर बांटा गया है। तो और फतवे भी जारी किए गए, मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि उनको वोट। तो ये सब मतलब आप सोचिए कि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए तो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पोलराइजेशन होगा तो फिर हिंदू भी तो एकजुट होंगे या नहीं? यही तो डर है ना अंजू जी, यही तो डर है। हरियाणा इलेक्शन के बाद तो इनका दिमाग खराब हो ही चुका है कि अब हिंदू एकजुट हो रहा है। इतनी एंटी कम्बेंसी के बावजूद भी तीसरी बार इतने खूबसूरत तरीके से अपनी सरकार बना लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है हरियाणा में, ये बहुत बड़ी बात हुई है। ये एक एग्जाम्पल हुआ है कि भाई तुम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहो, तुम अपने पॉकेट वोट को बचाते रहो, पर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो हिंदू भाजपा को जिताएगा। ये बात साफ हो चुकी है, फतवा का कोई वैल्यू नहीं है। अभी देखिए बाई इलेक्शन में बिहार में भी कलकत्ता से गया हुआ था वोटर्स, कलकत्ता से गया हुआ था, सारी हिजाबन जो है वो जिहादन बन बन करके वोट जाली वोट डालने के लिए गई थी, तुरंत पकड़ा जा रहा था, सबको पकड़ा जा रहा था। तो चीजें जितनी उभर करके आ रही हैं, जितना ज्यादा लोग चीजों को खोद रहे हैं और खोल रहे हैं, ये उतना डर रहे हैं, क्योंकि जनता के प्यार से जो नेता बनता है उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। जो जनता के को धोखा दे करके नेता बनता है उसको चिंता करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए अब ये सबके सब डरे हुए हैं। और आपको क्या लग रहा है ये 100 करोड़ रुपया, ये फंडिंग कहां से आ रही है? आप देखिए 9 लाख नए वोटर पैदा हो गए हैं मुंबई में, सब घुसपैठी रोहिंग्या, और यही मुद्दा हाँ झारखंड में भी है। एक यास्मीन 4 वोटर आईडी कार्ड, एक मोहम्मद शब्बीर 8 वोटर आईडी कार्ड, एक मोहम्मद इरफान 10 वोटर आईडी कार्ड। और ये जो पैसे के बारे में आप बात कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है
कि उलमा बोर्ड का कनेक्शन आतंकवादियों से नहीं है, ये लोग सब पाकिस्तानी मुखबिर है। ये कौन है? असदुद्दीन अवैसी कौन है? ये पाकिस्तानी मुखबिर है। ये अकबरुद्दीन अवैसी कौन है? ये पाकिस्तानी मुखबिर है। ये महमूद अरशद मदनी, महमूद मदनी कौन है? ये सब पाकिस्तानी मुखबिर है। आप सोचिए कि मुझे काटने मारने के लिए जब पाकिस्तान से फंडिंग आ सकती है, तो इस देश में भाजपा को खत्म करने के लिए कितनी फंडिंग आ सकती है जॉर्ज सोरोस के पास से और पाकिस्तान से? ये भी तो सोचना है। मैं एक अकेली, क्या ही है, वेट कितना है मेरा? 53 केजी। तो एक 53 केजी वेट की लड़की को कटवाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के जमात इस्लामी दोनों मिल करके फंडिंग की है पश्चिम बंगाल के लोगों को, और ये उतर गए मेरी लिंचिंग करने के लिए। दर्जन से ऊपर एफआईआर भी कर दिए। तो आप सोचिए कि भाजपा को हटाने के लिए इन्होंने ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रैटेजी खेल रहे होंगे। अल्टीमेट हम सोच भी नहीं सकते शायद, लेकिन सोचना चाहिए भाजपा की आईटी सेल को, उनको सोचना चाहिए। हम नहीं सोच सकते, लेकिन उनको जरूर सोचना चाहिए। तो जॉर्ज सोरोस का पैसा है। अब देखिए कमला हैरिस, अभी ट्रम्प जीत गया, लेकिन कमला हैरिस के सर पर तो जॉर्ज सोरोस का हाथ था, वो तो उनके हाथ साथ थी। हमारी आरफा खानम शेरवानी की तस्वीरें बहुत है जॉर्ज सोरोस के साथ, हमारे राहुल गांधी जी की तस्वीरें बहुत है जॉर्ज सोरोस के साथ, बांग्लादेश के आतंकियों के साथ हमारे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें हाथ मिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब खुल करके सामने आ रही हैं, इसलिए इनका हिजाब अब उतर चुका है। नाज़रीन, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।